हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का मर्ज सिलेबस के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। यानी आज पोइट्री का तीसरा चैप्टर ए टाइगर इन दी जू, जो 10th क्लास का पोइट्री का जो तीसरा चैप्टर है ए टाइगर इन दी जू, इसके बारे में हम लोग समरी के बारे में देखेंगे और डिटेल एक्सप्लेन भी समझेंगे पैराग्राफ के हिसाब से, लाइन बाई लाइन। तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है और मैं आपसे बातें करता हूं, अगर आप लास्ट तक आपने वीडियो को देखा तो आप लोगों को ये पोइम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इससे पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पोइम को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या आई बटन से भी आप लोग उसको देख सकते हैं। या फिर बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर वीडियो मिलती नहीं है, तो आप लोगों को कहाँ जाना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पे आप लोगों को वहाँ पे हर सिलेबस से कनेक्टेड, ग्रामर से कनेक्टेड, 10th क्लास के पोएम से कनेक्टेड, प्रोज से कनेक्टेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। क्योंकि जब प्लेलिस्ट बना दी जाती हैं तो वहाँ पे वीडियोस होम पेज पे दिखती नहीं है, इसलिए आप लोगों को कहाँ जाना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है और वहाँ आपको वीडियोस को देखना है। तो हम बातें कर लेते हैं। ए टाइगर इन द जू। जू जानते हैं चिड़ियाघर होता है, तो चिड़ियाघर में एक टाइगर, एक्चुअली में जो राइटर हैं, पोइट, जो पोइट हैं, आपको ध्यान रखना है तीसरे चैप्टर का, इसमें क्या है, लेस्ली नॉरिस इसके कौन है, पोइट हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको पोइट के नेम और आपको चैप्टरों के नेम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक्चुअली में एक टाइगर इन दी जू जो तीसरी पोएम है, इसमें पोइट ने किसके बारे में वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है, मैं आपको बता दूं। एक तो टाइगर वो जो जंगलों में फ्रीडम घूमता है, आज़ादी से घूमता है, जिस पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है, और एक टाइगर वो जो पिंजरे में बंद रहता है। तो उन दोनों के बारे में तुलना करके बताया है कि एक जो टाइगर पिंजरे में रहता है उसकी क्या स्थिति रहती है, और एक टाइगर जो जंगल में आसानी से घूमता है उसकी क्या स्थिति होती है। दोनों को तुलना करके बताया, अर्थात दोनों की स्थितियों के बारे में बताया कि उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले पैराग्राफ की पहले स्टांजा की पहली लाइन देखें। ही माने वह, ही आया टाइगर के लिए, ही माने वह, स्टॉल्स माने चलता है, बड़ी मीनिंग भी आपको बताते चलूंगा, आपको लिख लेनी है। स्टॉल्स मीन्स चलता है। इन हिज विविड माने चमकीले, विविड मीन्स चमकीले। स्ट्रिप्स माने पट्टियां, द फ्यू माने कुछ, स्टेप्स माने कदम, ऑफ हिज केज, केज माने क्या होती है, केज माने होती है पिंजरा, केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा। तो बता रहा है टाइगर के बारे में, बता रहा है पोइट कि वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चमकीली पट्टियों के साथ चलता है, अर्थात विविड स्ट्रिप्स। देखा होगा टाइगर की पीठ पे क्या होते हैं, चमकीली धारियां होती हैं, स्ट्रिप्स मीन्स धारियां। तो हम कह सकते हैं ऐसा टाइगर जिसकी चमकीली क्या है, धारियां हैं, और वो एक पिंजरे में क्या करता है, चलता है। यानी कहां बंद है टाइगर, पिंजरे में बंद है। इसलिए बोला है कि ही स्टॉल्स चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी धारीदार पट्टियों के साथ, या कह सकते हैं उसकी बॉडी पे धारीदार पट्टियां बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज, अपनी पिंजरे में कुछ कदम चलता है, जिसकी बॉडी पे क्या है, चमकीली धारियां बनी हुई हैं। क्लियर, आगे देखें। ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स तलवे, पैड्स मीन्स क्या होते हैं, तलवे। और बेलवेट, बेलवेट मीन्स होता है मखमल, बेलवेट किस कहते हैं, बेलवेट, मखमल। क्वाइट माने क्या होता है, शांत। उसके जो पैर है ना, उसके जो पैर हैं, पैरों का जो तलवा है, पैरों का तलवा मखमल जैसा मुलायम है। यानी जो का तलवा होता है ना, तलवा, तो उनका जो पैर, जो टाइगर है, टाइगर के पैरों का तलवा है ना, वो मखमल जैसा मुलायम है। और क्वाइट माने शांत है, अर्थात हम कह सकते हैं जब वो चल रहा है ना, जब वो चल रहा है तो उसके पैरों के तलवे की आवाज नहीं आ रही है। इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत है, और रेज, रेज मीन्स लेकिन क्रोधित है, क्योंकि पिंजरे में बंद है टाइगर। टाइगर किसमें बंद है, पिंजरे में बंद है, तो बेचारा क्या है, वो क्रोधित है। और जब पिंजरे में चल रहा है तो मखमल जैसे तलवों के साथ, मखमल जैसे पैर के तलवों के साथ पिंजरे में चल रहा है तो आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि जब टाइगर चलता है
जंगल में तो आवाज़ आती है उसके पैरों वगैरह की थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे टाइगर किस में बंद है, पिंजरे में बंद है। तो मखमल जैसे तलवों की पैर की जो तलवें उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन पिंजरे में क्या है, वो क्रोधित है। इस लाइन का ये अर्थ है। दूसरा समझें, अब क्या है, इस दूसरे पैराग्राफ में कवि ने उस टाइगर के बारे में बातें की हैं जो कहाँ पर रहता है, जो फ्रीडम आसानी से कहाँ घूमता है, जंगल में घूमता है। अभी तो मैं जो पैरा बताया इसमें बोला था किसके बारे में, कि ऐसा टाइगर जो पिंजरे में बंद है, और दूसरा क्या है, ऐसा टाइगर जो आजादी से घूम रहा है जंगल में। तो देखो ही उसके लिए है, ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मीन्स क्या होता है, घात लगाकर बैठना। लर्किंग मीन्स घात लगाकर बैठना। इन शैडो, वह छाया में, वह पेड़ वगैरह की छाया में। लर्किंग माने घात लगाकर बैठा होगा। दूसरे टाइगर की बात कर रहा है जो जंगल में घूम रहा होगा, उसकी कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन दी शैडो। शुड बी का यहाँ सेंस है होगा। वो ही शुड बी लर्किंग इन दी शैडो, वह छाया में। लर्किंग मीन्स घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग माने फिसल रहा होगा। थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। वाटर होल माने होता है पानी का जलाशय या पानी का तालाब। पानी के तालाब के पास लंबी लंबी घास से क्या कर रहा होगा, स्लाइड माने फिसल रहा होगा। देखा होगा जंगल में क्या करते हैं, यानी पानी का तालाब होता है, पानी के तालाब के पास घास से फिसलता हुआ टाइगर जाता है शिकार करने के लिए, किसी को पता नहीं पड़ जाए, ऐसे क्या छिप कर जाता है। उस कंडीशन में बता रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। और वाटर होल बोले तो पानी के जलाशय के पास, पानी के जलाशय के पास लंबी घास पर क्या कर रहा होगा, फिसल रहा होगा। बेयर माने जहां, प्लम्प माने मोटे ताजे, डियर्स माने हिरन माने पास। जिस पानी के जलाशय के पास मोटे ताजे हिरन क्या करते हैं, आते हैं, पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं, और टाइगर उन पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो उस जंगल के बारे में बताया है कि जिस मोटे ताजे हिरन डियर जिस जलाशय के पास आते हैं, उस जलाशय के पास जंगल वाला टाइगर क्या कर रहा होगा, घास पर फिसल रहा होगा और छाया में घात लगाकर बैठा होगा। ये क्या है, दूसरे पैराग्राफ में उस टाइगर के बारे में बताया गया है। जो कौन सा टाइगर, वो टाइगर जंगल में आसानी से घूमता है, आजादी भरा घूमता है, फ्रीडम से घूमता है। पहले पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया था, पहले पैराग्राफ में बताया था ऐसा टाइगर जो पिंजरे में बंद है। तीसरा देखें, उसी की बात कर रहा है अभी तो जंगल वाले की। ही शुड बी स्नर्लिंग। स्नर्लिंग मीन्स होता है घुर्राना। स्नर्लिंग मीन्स घुर्राना। अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज मीन्स किनारा। जंगल के किनारे के चारों ओर जो घर है ना, उनके चारों ओर टाइगर, कौन सा टाइगर, जंगल वाला टाइगर क्या कर रहा होगा, घुर्रा रहा होगा। क्या कर रहा होगा, घुर्रा रहा होगा। स्नर्लिंग मीन्स घुर्राना। तो ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स, जंगल के किनारे जो चारों ओर जो घर है ना, जो वहां टाइगर क्या कर रहा होगा, वो घुर्रा रहा होगा। क्लियर। और क्या कर रहा होगा, वेरिंग मीन्स दिखाना। हिज माने अपने, बाइट मीन्स सफेद, फैंक्स माने किसको, फैंक्स माने दांतों को, और अपने सफेद दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज मीन्स पंजे, और अपने पंजों को दिखा रहा होगा। और टेररिज्म माने आतंक फैलाना। द ब्लेस, और गांव में अपना आतंक फैला रहा होगा या अपना आतंक मचा रहा होगा, अपने डर से गांव वालों को डरा रहा होगा। कौन, जंगल वाला टाइगर। क्लियर। तीसरा पैराग्राफ देखें, अब दोबारा से लौट के उसी टाइगर के पास आ गया है। वो किस में बंद है, टाइगर यानी किस में बंद है, जो कि पिंजरे में बंद है। क्लियर। आगे देख, कभी आप उसी टाइगर पे आ गया है जो कि कहां पे बंद है, पिंजरे में बंद है, उसकी बता रहा है। बट माई लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है इन ए कॉन्क्रीट माने पत्थरों की बनी हुई, सेल मीन्स कोठरी में। लेकिन बेचारा जो पिंजरे वाला टाइगर है ना, वह स्टोन की बनी हुई, पत्थरों की बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ माने ताकत, बैंड माने पीछे, बार्स माने जंजीरें,
बार्स मीन्स जंजीरें या सलाखें, बार्स मीन्स सलाखें, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉल्किंग चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, और गुफा अर्थात पिंजरा जितना लंबा है उसी लंबाई में वो चलता है और कहीं ज़्यादा आज़ादी से नहीं घूम पाता है। इग्नोरिंग ध्यान नहीं देता है विजिटर्स, यानी पिंजरे में बंद है टाइगर तो वहां पे कोई बंदा विजिटर बोले तो घूमने वाला आता है, जैसे जू वगैरह में जाता है ना, तो कोई घूमने वाले जाते हैं तो पिंजरे में जो बंद है ना टाइगर, तो वहाँ वो लोग क्या टाइगर को देखते हैं तो वो टाइगर किसी विजिटर पे क्या ध्यान नहीं देता है, किसी घूमने वाले पे ध्यान नहीं देता है। ही माने वह, हियर्स माने सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज को, एट नाइट माने रात में, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग माने होता है गश्त लगाना, कार्स माने कार, वह रात में जब ऐसी कारें जो गश्त लगाती है ना, गश्त लगाने वाली कारों की अंतिम आवाज को सुनता है। पुलिस वगैरह गश्त लगाती है तो रात में जो पिंजरे में बंद है ना, जो पिंजरे में बंद है टाइगर, वो रात में गश्त लगाने वाली कारों की अंतिम आवाजों को सुनता है। एंड स्टेट्स मीन्स घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट माने चमकदार, आइज माने आंखों से, और अपने चमकदार आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों की ओर चमकदार आंखों से वो क्या करता है, घूमता है। तो ये क्या थी, हमारी तीसरे चैप्टर की पोएम थी। थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो में। एग्जाम के अंदर क्या आता है कि एग्जाम के अंदर राइमिंग वर्ड्स आते हैं, तो राइमिंग वर्ड्स कहाँ मिल जाएंगे आपको, पहले पैराग्राफ में आ जाएं। एक तो मिल जाएगा केज, एक मिल जाएगा रेज, केज का क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में ग्रास का पास हो जाएगा, ग्रास का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तीसरे में आपका, तीसरे में आई थिंक कोई भी नहीं है। फोर्थ में आ जाएं, फोर्थ में आपका सेल, इसमें भी फोर्थ में कोई भी नहीं है, ठीक है। और फोर्थ पैराग्राफ में कार्स का क्या हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा। ऐसे आपको राइमिंग वर्ड देखना है, ठीक है। एग्जाम वगैरह पूछ लिया जाता है राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, तुक मिलने वाले शब्द, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के आप लोग शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।